वहीं पर वो सदगुरु के शरण में, गुरु भक्ति के शरण में जो अपने आप को समर्पित कर देता है, वो भक्ति रूपी प्रवाह में बहकर वो अपने विराट स्वरूप समुद्र के परमात्मा के समीप चला जाता है। और छोटे छोटे गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो वहीं पर सूख जाता है। जो भक्ति नहीं करता, जो भक्ति में आता ही नहीं, मनुष्य जन्म पाए के चूके अब की, अगर मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर वो भक्ति नहीं करता है तो वहीं पर वो, जैसे कि वो खड्डे में जो पानी भर जाता है ना, जैसे धूप निकल दिए तो वैसे ही वहीं पर सूख जाता है। तो ये जीव अगर भक्ति करता है, भक्ति रूपी प्रवाह में, ज्ञान रूपी प्रवाह में बहकर वो अपने आप को समुद्र में विराट स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में अपने आप को लीन कर देता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल बाहर भीतर पानी, जल में कुंभ, कुंभ में जल बाहर भीतर पानी, टूटा कुंभ जल जल माही समाना, यही तत्व ज्ञानी। बस अपना अपना जो आवरण है, हमारा जो आवरण है, इस आवरण को हमें मिटाना है। मैं कौन हूं? मैं अर्थात अहंकार, जो मैं का भाव जो हमारे अंदर है, इसको मिटाना है। और इस अहंकार का भाव को मिटा करके हमें सदगुरु साहब के प्रति हमें प्रेम जगाना है, और भक्ति के प्रति हमें प्रेम जगा करके इस भक्ति में विलीन होना है। तब जाकर के हम सत्पुरुष परमात्मा के रूप में हम विलीन होते हैं। लेकिन हमारा अहंकार का भाव हमें कुछ अलग, वो तो वही कहता है कि मैं बस यही रहने वाला हूं। बस हमारा अहंकार हमें कहता है तू कभी नहीं मरने वाला, और अहंकार वास्तविक था, यही अहंकार कभी मरता नहीं। जैसे कि रावण को हो गया था, इसको वरदान मिलने के बावजूद उसे हो गया था कि मैं किससे मरने वाला नहीं। तब जाकर के भगवान रामचंद्र ने अवतार लिया और इसका वध किया। तो अहंकार में जब तक हम अपने आप को सदगुरु के शरण में समर्पित नहीं करते, तब तक हमारे अंदर अहंकार रहता ही है। और ये अहंकार का भाव हमें इस 184 योनि में डाल देगा। नरक ये कोई जगह नहीं, समझ लो बात। नरक और स्वर्ग ये कोई दूसरी जगह नहीं है। अगर कोई जगह होती तो वहां जाकर के हमें फोन कर देता कि भावेश, ये हम इस नरक में जा पड़े हैं और ऐसा कर्म करो और यहाँ मत आना। हमने जो गलती की होगी, कोई फोन तो कर देता, नरक में चला जाता तो। और स्वर्ग भी ऐसे कोई स्वर्ग भी जगह भी नहीं कि वहीं जाकर के वो कह देता कि अच्छे कर्म करो, और हम यहाँ बस स्वर्ग में आ गए हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं, यहाँ ही स्वर्ग भी यही और नरक भी यहीं पर है। लेकिन हम सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तुम पार उतर कहाँ जे, जहां राह न पंथा न पंथी, आगे कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ करना है वहीं पर करना है। हमें नरक भोगना है तो वहीं पर भोगना है। तो ये हमारे लिए 184 बनी हुई है। जब हम मनुष्य शरीर बिना भक्ति से छोड़ देते हैं तो वो जाकर के कुछ ऐसी योनि में भटक जाता है। जो अहंकारी जीव होता है, ये तो पहले जो गोबर का कीड़ा है ना, गोबर जो भैंस बैल का है गोबर होता है, और इसमें हो जाता है, वो 2-3 दिन में हो जाता है। एक ही दिन में, जब एक ही दिन में जो ये गोबर पड़ा रहता है तो वहीं पर उत्पन्न हो जाता है। वो जो इतना अहंकारी हम रहते हैं ना, तो यहीं पर पहले जन्म लेना पड़ता है हमें। तो ऐसे अहंकार में हम सदगुरु की भक्ति नहीं करते, तो हमें ये अहंकार में हमें न जाने इस वही नरक में जाना पड़ता है। यहां दुख के अलावा कुछ भी नहीं।
ये 184 योनि के अंदर दुख के अलावा कुछ भी नहीं। जैसे कि हम भैंस का है, भैंस के अंदर जाकर समा गए, बैल के अंदर जाकर के समाये गए, कोई कुछ ऐसे पेड़ में जाकर के समा गया, कोई कहीं कहीं जाकर समा गया, कहीं कहीं पर है। साहब बताए गुरु बिन भर में 184 जन्म अनेक नरक के वासी। भक्ति नहीं करते तो